नमस्कार प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, स्वागत करता हूं हर सप्ताह की तरह। ये सप्ताह भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम 23 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसा रहेगा पूरे सप्ताह आपके राशिफल का हाल, जिसमें मेष से लेकर मीन राशि वाले ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपके जीवन में जो भी फल घटित होगा उसकी भविष्यवाणी करूंगा। साथ में अगर ग्रहों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो पूरे सप्ताह आप अपने जीवन को किस प्रकार से बेहतर बनाएं, इसके लिए कुछ प्रत्येक राशिफल के अनुसार बेहतर उपाय भी बताते चला जाऊंगा। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अतः जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। यह गोचर पर आधारित वीडियो है, अतः पूर्ण रूप में इसे 100% आप ना समझें, लेकिन आप विस्तृत जानकारी के लिए अपनी पत्रिका अवश्य दिखा सकते हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्रारंभ करता हूं साप्ताहिक राशिफल में मेष राशि वाले कि आखिर आपका 23 से लेकर के 29 दिसंबर के मध्य में ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा प्रभाव रहेगा। मेष राशि वाले, अगर ये सप्ताह मैं बात करूं तो 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेगा, जो आपको थोड़ा आलसी बनाएगा, साथ में थोड़ी सी नेगेटिविटी, मानसिक तनाव और डिस्टर्बेंस दे सकता है। इस समय आपके माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिलेंगी। आपके अंडर में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इनसे थोड़ा तालमेल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। आप किसी प्रकार के गुप्त रिलेशनशिप में है या लव रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ में कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति लेने से पहले 23 और 24 तारीख को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। शिक्षा के मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और गलत इन्वेस्टमेंट से आपको 23 और 24 को बचना पड़ेगा। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा सप्तमेश हो जाएंगे, जो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार ले आएगा। आपके कर्म क्षेत्रों में एक्टिव होते हुए आप दिखोगे, पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, खोया हुआ मान सम्मान इज्जत वापस मिलेगा। संपत्ति से रिलेटेड कोई भी दिक्कतें हैं वह दूर होते हुए दिखेंगी। वाहन या संपत्ति का सुख भी मिलता हुआ दिख सकता है। कर्म क्षेत्र में आपको सफलता के रास्ते खुलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में पास होने की संभावनाएं बनेंगी। 27, 28 और 29 तारीख को हालांकि देखिए चंद्रमा नीच का है मेष राशि वाले, लेकिन चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग है। यानी 27, 28 और 29 तारीख को जो है आपको गलत इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व जो है थोड़ा सा विचार करना चाहिए। ससुराल पक्ष से कुछ लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो फंड निकलता हुआ दिखेगा। पुराने मित्रों से आपके रिलेशनशिप काफी अच्छे होते हुए नजर आएंगे, लेकिन कोई काम को लेकर के आप बहुत ज्यादा फंड अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। खानदानी संपत्ति या ससुराल पक्ष को लेकर के विवाद कुछ हद तक कम तो होगा, पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगा। जीवन साथी से कुछ मामले में थोड़ी वैचारिक मतभेदता हो सकती है। शिक्षा के मामले में थोड़ा एक्टिव रहने की आपको आवश्यकता रहेगी और इसके अलावा व्यर्थ की यात्रा से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और इस समय थोड़ा सा आपको लव रिलेशन वगैरह या वैवाहिक जीवन को लेके या ससुराल पक्ष को लेकर हल्का फुल्का खटपट की स्थिति हो सकती है। किसी प्रकार को कानूनी अड़चन है तो इस डेट को आगे बढ़ाने का कोशिश करिए। और इसके अलावा जो है आपको एक्टिव रहने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा सा चेस्ट और पेट की समस्याएं परेशान कर सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव को नारियल के लड्डू अवश्य भोग लगाइए। वृषभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 तारीख को नए नौकरी के योग आपके जीवन में बढ़ते हुए दिखेंगे। इनकम के रास्ते आपके जीवन में बेहतर खुलेंगे। विदेश यात्रा को लेकर के कुछ बेहतर संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। इस समय सबसे बड़ा खासियत यह है कि आपका लव रिलेशनशिप ठीक होगा। कोई जॉब है या इंटरव्यू है या किसी कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर परेशान है तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है मानसिक शांति आपके जीवन में देखते हुए बनेगा। लव रिलेशन तो खैर अच्छा होना ही होना है, दाम्पत्य जीवन में भी बहुत बढ़िया सुधार होता हुआ नजर आएगा। 25 और 26 तारीख को चंद्रमा देखिए आपकी कुंडली के षष्ठमेश रहेंगे। इस समय थोड़ा आलस्यपन या गले के रोग से परेशानियां हो सकती हैं। इस समय किसी प्रकार का कोई भाई बहन या सरकार पक्ष के लोगों के द्वारा कुछ नुकसान हो सकता है, तो अपनी गुप्त बातें या पैसे से रिलेटेड कोई भी बड़े फैसले इस समय ना लें।
इसके अलावा 25 और 26 तारीख को जो है विदेश यात्रा आपके सफल होते हुए तो निश्चित तौर पर नजर आएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से या परिवार के किसी लोगों से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। गलत इन्वेस्टमेंट करने से इस दिन आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के कह सकता हूं कि बहुत ज़्यादा आपको सजग यानी एक्टिव रहना चाहिए, और इसके अलावा सर दर्द वगैरह से भी इस समय थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। 27, 28 और 29 तारीख को आपके जीवन में विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, वैवाहिक जीवन ठीक होगा। पार्टनरशिपिंग में कोई आपको छोड़ के चला गया था, उनसे तालमेल बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है कुछ मेंटल हेडेक या कुछ नेगेटिविटी जो थी वो खत्म होता हुआ दिखेगा। सरकार पक्ष की तरफ से कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मनचाहा स्थानांतरण के योग भी आपके जीवन में देखते हुए बनेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन शुद्ध घी का दीप जो है भगवान शिव के समक्ष अर्पित करिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 तारीख को नई नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। माता पिता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पिता से तालमेल ठीक होंगे। आपके सीनियर आपके काम को लेकर अप्रिशिएट करने वाले रहेंगे। जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है वह निकलता हुआ दिखेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ भी दिखेगा, और इसके अलावा जो है लव टू मैरिज के चांसेस भी बन जाएंगे। 25 और 26 तारीख को आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है संतान संबंधित किसी प्रकार की बाधाएं हैं तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। इस समय कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो उसमें पास होते हुए नजर आएंगे। सैलरी आपका इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा से रिलेटेड कुछ शुभ स्थितियां बनती हुई दिखेंगी। जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता थी वह कम होता हुआ नजर आएगा। फॉरेन जाने को लेकर किसी प्रकार की बाधा है तो वह दूर होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपके जीवन में 25 और 26 तारीख को यह भी है कि 25 और 26 तारीख को आपके जहाँ भी मोटे फंड फंसे हुए हैं वह 100% जो है निकलते हुए दिखेंगे। 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे गोचर करेगा, और ये बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण गज केसरी योग रहेगा। इसमें मैक्सिमम लोन और कर्ज की आप समाप्ति कर देंगे। किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान है या डिस्टर्ब हैं तो आप उस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा। अगर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपके वास्तविक कर्म क्षेत्र पे दिक्कत आ सकता है। वाणी पर नियंत्रण इस समय रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा, और खुल करके अपने किसी भी तरह से पैसे को खर्च करने से पहले आपको थोड़ा बचना चाहिए। आपको नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है तो 27 से 29 तारीख आपको थोड़ा सावधान रहना है। ज़्यादा सैलरी के चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में हो सकता है। जो मनी शेविंग है इसको भूल के भी मत छड़िएगा, हो सकता है गलत चीज़ों पे आपके पैसे खर्च होते हुए नजर आ जाए। आलस्यपन का ध्यान देना है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी आपको दिक्कतें आ सकती है, इस पर ध्यान देना है। और सगे संबंधियों के बीच में अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातों को शेयर नहीं करना है। यात्रा से आपको इस समय बचना है, और सबसे बड़ी बात इस समय क्या है कि आपको थोड़ा मेंटल पीस रखना है। लेकिन विदेश यात्रा को लेकर संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट को लेकर कुछ धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कानूनी अड़चन में कुछ विजयी होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और इसके अलावा कुछ लोग आपको बदनाम कर रहे हैं या किसी प्रकार का कोई हैवी लोन चुकाना है आपको तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। कर्क राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कर्क राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 2 और 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेगा, जो आपको पराक्रमी बनाएगा, ईमानदार बनाएगा। और जो लोगों से, खास करके मित्रों से या लव रिलेशनशिप में या दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति बनी हुई थी, इसमें कुछ न तो कुछ बेहतर निपटारा होता हुआ दिखेगा। आपको सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे। कहीं यात्रा या धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा 23 और 24 तारीख को जो है आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिखेंगे। कोई बड़े प्रभार मिल सकते हैं। सरकारी पक्ष का लाभ मिल सकता है। पुराने मित्रों का भी लाभ मिलेगा। भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है तो वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। 25 और 26 तारीख को इस बार आपका सुन लिए, जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं, जिनकी नौकरियां ही नहीं लग रही थी, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। माता पिता से आपको लाभ मिलेंगे। आपके जूनियर आपके टारगेट को पूरा करते हुए नजर आएंगे।
इसके अलावा सामाजिक वैल्यू आपकी बनेगी। कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर रिकंस्ट्रक्शन कराना है या नई संपत्ति लेना है, लेकिन मनचाहा कुछ नहीं हो रहा है तो मनचाहा होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कर्क राशि वाले, आपके माता और पिता से कुछ धन की प्राप्ति के बेहतरीन अवसर खुलते हुए नजर आएंगे। किसी कारण से कोई जॉब से निकाल दिया गया था या बिजनेस के महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से चले गए थे, वो वापस आते हुए 100% नजर आएंगे। 27, 28 और 29 तारीख को कुछ नेगेटिव है और कुछ पॉजिटिव है। इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी अस्थिरताएं रहेंगी, तो अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। 27, 28 और 29 तारीख को थोड़ा क्रोध और अस्थिरता भी आपको डिस्टर्ब कर सकता है, तो इस समय अपने क्रोध पे थोड़ा सा नियंत्रण करके रखने की आवश्यकता रहेगी। 27, 28, 29 तारीख को किसी बात को लेकर आपको संतान से मतभेदता हो सकती है। संतान के द्वारा कुछ ऐसे कांड किए जाएंगे जिसके चलते आप थोड़ा तनाव की स्थिति महसूस करेंगे। जो संतान कंसीव करके रखे, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। इसके अलावा जिनको विदेश यात्रा जाना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर नजर आ रहा है। साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है। भाई बहनों से धन की प्राप्ति के अवसर भी खुलते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी खपा होकर दूर चली गई थी तो कम से कम साथ रहने की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी, लेकिन थोड़ा सा पेट का, गले का और सर दर्द की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। पैसे को लेकर के कोई कमी नहीं है, लेकिन लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करता हुआ समय दिखता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि कोई धार्मिक यात्रा पे भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है इस समय आपके और आपके संतान के मध्य में कुछ परिस्थितियों में बगावत यानी वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? सफ़ेद रसगुल्ला प्रत्येक दिन जो है भगवान विष्णु को या माता लक्ष्मी को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय सिंह राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 23 और 24 तारीख को धन के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे, लेकिन जीवन साथी से थोड़ी वैचारिक मतभेदता या लव लाइफ में थोड़ी वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकता है। किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन या डॉक्यूमेंट इशू आपको परेशान कर सकता है। वीजा हो, पासपोर्ट हो, ग्रीन कार्ड हो या विदेश जाने को लेकर के थोड़ी सी डिस्टर्बेंस की स्थिति देखने को मिल सकती है। ससुराल पक्ष से आपके तालमेल इन दिनों कुछ बेहतर रहेंगे। खानदानी संपत्ति का लाभ की स्थिति तो आपके जीवन में मिलता हुआ नजर आएगा ही। कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी भी जो है आप इस समय सेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बनेंगी, जैसे विवाह के लिए ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे वह भी आएंगे। काफी समय से पैसे 1 रुपये भी सेविंग्स नहीं हो रहा था, मनी सेविंग्स 0 था, तो मनी सेविंग्स आपके जीवन में बेहतर बढ़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा कोई संपत्ति वगैरह आप सेल करने का विचार कर सकते हैं। कोई लोन या कर्ज है उसको लेकर थोड़ी परेशानियां रहेंगी, लेकिन लोन और कर्ज आप चुकाएंगे। इस समय आपके वाणी में दोष देखने को मिलेगा, आप काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहेंगे। आप अपने वाणी पे कंट्रोल करें, नहीं तो वाणी के कारण जीवन साथी या पारिवारिक कलेश पैदा हो सकता है। 25 और 26 तारीख को आत्मविश्वास आपका लौट जाएगा। इस समय जो है संतान पक्ष को लेकर के तरक्की के अवसर खुलेंगे। भाग्य आपका साथ देगा, मेंटल पीस मिलेगा। साथ में सबसे बड़ी बात क्या है, पारिवारिक रिलेशनशिप भी आपके ठीक होंगे। शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से बहुत बेहतर लाभ मिलने की संभावनाएं बनेंगी और कुछ लोन या कर्ज है उसको समाप्ति की ओर कुछ विशेष जो है आप कदम उठाने वाले रहेंगे। कुछ संपत्ति वगैरह सेल भी कर सकते हैं। और इस समय सबसे बड़ी बेनिफिट आपके जीवन में ये है कि आपके जीवन में चंद्रमा का भाग्य स्थान पे दृष्टि है, यानी कहीं लंबी यात्रा का प्रोग्राम भी सेट हो सकता है। सीनियर से तालमेल भी बेहतर हो सकता है। 27, 28 और 29 तारीख को चंद्रमा चतुर्थ भाव पे रहेगा। ये समय घरेलू अस्थिरताएं और डिस्टर्बेंस पैदा करेगा ही करेगा, भले ही गज केसरी योग है। इस समय कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी जो है हो सकता है कि उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम को लेकर के थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति काफ़ी समय से सेल करना चाहते हैं जो सेल नहीं हो रहा था, तो इस समय बेहतरीन तौर पे सेल होता हुआ दिखेगा। माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, घर का परिवर्तन हो सकता है यानी स्थानांतरण होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पुराने केस मुकदमों को लेकर के थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के मेंटल पीस नहीं रहेगा, यानी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। पैसे की तंगी थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए बिना किसी पे विश्वास किए किसी को पैसे वगैरह मत दीजिएगा। आपके साथ में जो आपके जूनियर काम कर रहे हैं इनसे अपनी गुप्त बातें शेयर मत करिएगा।
और किसी भी हाल में घरेलू कलेश से आपको बचना पड़ेगा। झूठे बातें और झूठे दावों में मत पड़िएगा किसी का। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह को बेहतरीन बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से गुड़ खा करके निकलिएगा। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 तारीख को जो है आपके जीवन में द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे या कंसीव होने का शुभ समाचार मिलेगा। पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की तरक्की हो रही है। जीवन साथी से कुछ लाभ की संभावनाएं भी बनती हुई नजर आएंगी। आप काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना चाहते थे या घर परिवर्तन करना चाहते थे या स्थानांतरण करना चाहते थे, उसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य में बहुत बढ़िया सुधार होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। आपके जहां भी फंड फंसे हुए हैं वो निकलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा व्यापार में तरक्की के अलावा नौकरी में जो है आपके कुछ इंक्रीमेंट होने के चांसेस बेहतरीन तौर पे बन रहे हैं। 25, 26 और 27 तारीख को विवाह को लेकर के बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक रहेगा। इस समय आपके जहां भी फंड फंसा हुआ है वह निकलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कुछ ज्वेलरी वगैरह या कुछ आप गिरवी वगैरह रख रखे थे तो वह भी आप छोड़ाने में सफल होते हुए नजर आएंगे। और कोई संपत्ति वगैरह सेल करना चाहते तो जो व्यर्थ का पड़ा हुआ उसका लाभ मिलेगा। बड़े भाई बहनों से कुछ धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे या बहुत समय से बातचीत नहीं हो रहा था तो वह होता हुआ नजर आएगा। आप किसी को पसंद करते थे लेकिन सामने वाला आपसे विवाह तक को बात करना, क्या विवाह तो बहुत दूर की बात है, बात तक करने को रेडी नहीं था, उनसे तालमेल आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। वही आपके 27, 28 और 29 तारीख को जो है जीवन में कुछ बदलाव होगा। ऐसे रिलेशनशिप जो आपको दुख दे रहा है, तनाव दे रहा है, परेशानी दे रहा है या बिना किसी कारण से डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर निकल रहे हो। ये 3 दिन जो रहेगा थोड़ा सा गले के रोग, पेट के रोग को लेकर थोड़ी सी परेशानी पैदा कर सकता है। ये 3 दिन थोड़ा सा अस्थिरताएं और डिस्टरबेंस पैदा कर सकता है। ये 3 दिनों में थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। 27, 28 और 29 तारीख को जो है आप कहीं हो सकता है कि फॉरेन ट्रिप लगाने का विचार कर सकते हैं। इस समय आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट तो करेंगे लेकिन जो मित्र सर्कल है और यह कह सकता हूं कि अन्य सर्कल है, इन लोगों से थोड़ा सा सावधान आपको रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी गुप्त बातें रिवील करके आपका इस समय मजाक बना दिया जाए, इस चीज़ों में ध्यान देना है। संतान पक्ष को लेकर के तालमेल तो बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ धन की प्राप्ति के अवसर तो खुलेंगे लेकिन पुराने लोगों को या नए लोगों से बच के रहना है। पैसे संबंधित रिलेशनशिप मत रखिएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 तारीख को पैसे का खर्च आपको थोड़ा परेशान करेगा। इस समय आपके पिता से आपके मतभेदता थोड़ी बढ़ेगी। साथ में गलत इन्वेस्टमेंट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरों के चलते कानूनी अड़चनें खड़ी हो सकती हैं। इस समय जो है आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करिएगा। विदेश यात्रा को लेकर के दिक्कत थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा लेकिन यात्राएं सफल होने की संभावनाएं हैं। इस समय परिवार के कुछ लोगों का देखिए सपोर्ट मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर परिस्थिति कुछ बेहतरीन रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आत्मविश्वास इस समय आपका डोलने वाला नहीं है लेकिन थोड़ा सा इस समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि इस समय आपको फाइनेंशियल क्राइसिस जो लोन या कर्ज में डाल सकता है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रहने की आवश्यकता आपके जीवन में होना चाहिए। जीवन साथी से थोड़ा मतभेदता भी देखने को मिल सकता है। आपके थिंकिंग पिता से थोड़े से मिसमैच होंगे। नौकरी में आपके सीनियर और व्यापार में अच्छे कस्टमर से मतभेदता से आपको बचना चाहिए। 25 और 26 तारीख को आपके जीवन में बदलाव होगा। अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। विवाह के रिश्ते अच्छे आएंगे। नौकरी व्यवसाय में मनचाहा स्थानांतरण का योग भी देखने को मिलेगा। काफी समय से जो घर में बैठे हुए थे, नए नौकरी व्यवसाय में कोई तरक्की नहीं हो रहा था, उसकी तरक्की के बेहतरीन अवसर खुल रहे हैं। पिता की तरफ से धन की प्राप्ति के योग अच्छे हैं। जीवन साथी की तरक्की के योग बहुत ही अच्छे हैं। द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान की तरक्की के योग बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए 27, 28 और 29 तारीख को जो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय पैसे गलत खर्च कर सकते हैं। आपकी वाणी में कड़वाहट देखने के कारण आपके पिता से और अन्य लोगों से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। ये 3 दिनों में आपको अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा।
नौकरी व्यवसाय में सावधान रहना पड़ेगा। थोड़े लालच में बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे नौकरी परिवर्तन का, पर यह गलती मत करिएगा। ससुराल पक्ष हो या खानदानी प्रॉपर्टी हो, उससे धन की प्राप्ति हो रही है। जीवन साथी काफी समय से खपा थी, दोनों के बीच में वैचारिक मतभेदता तो जरूर होगा, लेकिन आपकी बातों को मान जाएंगे। इस समय आप गलत विवाह के कुछ रिश्तों पे हाँ मत कर दीजिएगा, थोड़ा वेट करिएगा तो विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि पुराने कोई फ्रेंड सर्कल या लव लाइफ रिकनेक्टिंग हो सकता है, सावधान, वो आपके लालच में आएंगे और आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। शिक्षा में थोड़ी नेगेटिविटी होगी, लॉटरी सट्टा को लेकर थोड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पार्टनरशिपिंग में ज्वाइन होने से पहले वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, गलत चक्करों में ना फंस जाइएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है दही का सेवन घर से निकलिए, बेहतरीन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरा साप्ताहिक राशिफल, तो चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि वाले 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आय भाव पे गोचर करेंगे। इसका मतलब यह है कि विदेश जाने की संभावना प्रबल है। सालों का प्रमोशन रुका हुआ ठीक होगा, लेकिन बड़े भाई बहनों से और अपने जीवन साथी से मतभेदता से बचिएगा, ऐसी परिस्थिति आ सकती है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बढ़िया है। किसी प्रकार का जॉब है, इंटरव्यू है, या फॉरेन में एडमिशन्स कराना है, या कोई रिजल्ट आना है, तो वह आपके फेवर में ही आएगा। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में जो है कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी, जैसे कि देखिए भाग्य साथ देगा, विदेश यात्रा की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन थोड़ा टॉन्सिल या पेट की समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकती हैं। 25 और 26 तारीख को आपके लिए थोड़ा सा समय संघर्षकारी रह सकता है। इस समय आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के या डुअल रिलेशनशिप में है तो बगावत की स्थिति बन सकती है। किसी की भी सहायता करने से पूर्व थोड़ा सावधान रहिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखना है कि किससे मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इस समय थोड़ा डिस्टरबेंस आ सकता है। लोन या कर्ज लेने से पूर्व आपको सावधान रहना है, हैवी ब्याज या लोन मत लीजिएगा। और इसके अलावा जो है इस समय सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में एक यह भी है कि जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे वो आपको धोखा दे सकता है। अपनी गुप्त बातें अपने सीनियर से, अपने लव लाइफ में या जीवन साथी से इस दिन शेयर मत करिएगा। 27, 28 और 29 तारीख को व्यापार में तरक्की मिल रहा है। 27, 28, 29 तारीख को मेंटल पीस भी मिल रहा है। 27, 28, 29 तारीख को आपके कांटेक्ट लेवल बड़े बड़े लोगों से हो जाएंगे। विवाह को लेकर बहुत समय से परेशान थे, ढंग का विवाह का रिश्ता नहीं आ रहा था, तो ढंग का विवाह का रिश्ता भी इस समय आता हुआ नजर आएगा। साथ में इस समय एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपके जीवन में यह भी है कि आपका कहीं पुराना फंड फंसा हुआ था वह निकल जाएगा, पुराना प्रमोशन रुका हुआ था वह निकल जाएगा, लेकिन सीनियर का थोड़ा मस्का लगाना पड़ेगा। द्वितीय संतान की तरक्की के योग अच्छे हैं। प्रथम संतान के भी तरक्की के योग काफ़ी अच्छे खुलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के तरफ से थोड़ा सा आपके तरफ नेगेटिव स्थितियां बन सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन जो है लड्डू का भोग जो है वो भगवान श्री हनुमान को लगाइए। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय धनु राशि वाले, अगर पूरे सप्ताह की बात करूं तो आपके जीवन में सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 को बहुत अच्छा है। 23 और 24 को नए नौकरी या व्यवसाय के योगों में बढ़ोतरी है। माता से आपके तालमेल ठीक है। आपके पुराने कंस्ट्रक्शन का काम पुनः प्रारंभ हो जाएगा। जिनसे आप विवाह करना चाहते हैं तो उनके रिश्ते भी आएंगे। ससुराल पक्ष से लाभ है, पुरानी संपत्ति का धन की प्राप्ति का योग है, और इसके अलावा अर्निंग चालू हो जाएगा जो काफ़ी समय से आपका फंसा हुआ था। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर या कर्म क्षेत्र में गलत गलत रूमर जो उड़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, विजयी आप ही होने वाले हैं। और माता से भी कुछ धन की प्राप्ति के बेहतरीन योग आपके जीवन में खुलते हुए नजर आएंगे। सरकार पक्ष से किसी प्रकार की कानूनी अड़चने हैं तो वह 100% दूर होते हुए नजर आएंगी। लव लाइफ को लेकर के आप लव टू मैरिज, यानी लव तो चल रहा था, विवाह को लेकर कुछ ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, तो वो बेहतर होता हुआ नजर आएगा। यानी लव टू मैरिज का बगावत जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात, इस समय आप अपने जीवन में घर में कुछ रिकंस्ट्रक्शन वगैरह कराना चाहते थे, मन चाहा, वह सफल होता हुआ 100% नजर आएगा। और इसके अलावा आपके संतान के ऊपर किसी प्रकार की कोई कानूनी अड़चन या डिस्टर्बेंस थी वह भी खत्म होता हुआ नजर आएगा।
25 और 26 तारीख को यथा धन की प्राप्ति है, चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतरीन लाभ मिलता हुआ दिखेगा, मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा, कांटेक्ट लेवल आपके हाई लोगों से होंगे। इस समय विदेश यात्रा के संजोग बहुत ही अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। विदेश यात्रा को लेकर के या किसी प्रकार की भी कोई कानूनी अड़चने थी वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। ससुराल पक्ष को लेकर मेंटेनेंस या फिर एलुमनी को लेकर कुछ पैसे आपको नीड थी तो वह भी मिलता हुआ 100% नजर आएगा। और इसके अलावा जो है कई लोग ऐसे हैं कि अपने जीवन साथी के प्रति जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो जीवन साथी के बदले आपके जीवन में जॉब लगने की संभावनाएं बनेंगी। और इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन थोड़ा टॉन्सिल की समस्या परेशान कर सकता है। 27, 28, 29 तारीख को देखिए तो आपके दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता हो सकता है। इस समय पैर, पेट, सरदर्द को लेकर के और नेत्र संबंधित कष्ट 3 दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इस समय आपको लोन और कर्ज लेने की स्थितियां बनेंगी। साथ में जो है विदेश यात्रा की संभावनाएं काफ़ी अच्छी होती हुई रहेंगी, लेकिन विदेश यात्रा में थोड़ा सावधान, यात्रा में थोड़ी सावधानी। कुछ लोग हो सकता है आपके कुछ फंड वगैरह चोरी कर ले या गैजेट्स वगैरह चोरी कर ले, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस दिन आप अपने जीवन साथी की कमियों को मत निकालिएगा, नहीं तो बगावत फैल सकता है। हालांकि पारिवारिक सपोर्ट है और इसके अलावा जो है संतान पक्ष की बदले तरक्की है, कुछ हद तक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। लेकिन मैं बार बार यही बोलूँगा कि ये समय थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। अपने फंड को जो है 27, 28, 29 तारीख को बचा करके रखना है। इस समय पुराने लोग जो है ना लालच के चक्कर में आपको किसी प्रकार में फंसाने की कोशिश करेंगे, बच के रहना है। पूरे सप्ताह के फल को फिर भी बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व अपने पास एक सफेद रुमाल अवश्य रख लीजिएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मकर राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 तारीख को आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जागेगा। छोटे भाई बहनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों के विवाह को लेकर रिश्ते भी आएंगे। द्वितीय संतान की तरक्की है। विवाह को लेकर के आप बहुत परेशान थे क्योंकि ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह भी आएगा। व्यापार में आपके पुराने क्लाइंट या फिर नौकरी में पुरानी कंपनियां जो आपके हाथ से निकल गई थी वो वापस आता हुआ दिखेगा। स्थानांतरण के बहुत बेहतरीन योग हैं। मेंटल पीस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में 23 और 24 तारीख को जो है कि आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे। पिता के तरफ से कुछ लाभ की प्राप्ति है। सरकारी कामकाज का लाभ बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन ढंग के रिश्ते नहीं आ रहे थे, वह भी आता हुआ 100% नजर आएगा। और 23 और 24 तारीख को सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है तो वह सॉल्व होगा। नए वाहन का सुख भी देखने को मिल सकता है। 25 और 26 तारीख को आप अपने जीवन में अपने काम में रफ्तार देंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया है। पुरानी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति का विवाद खत्म होता हुआ दिखेगा। आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं उनसे स्नेह लाभ की संभावनाएं बनेगी। प्रमोशन के योग बहुत ही अच्छे बनेंगे। पुराने कस्टमर से तालमेल बहुत ही बेहतर होता हुआ नजर आएगा। जो काफ़ी सालों से घर में बैठे हुए थे ना, जिनको लग रहा था कि अब तो ज़िंदगी पूरा हो ही नहीं सकता, 25 और 26 तारीख को 100% पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। इन दिनों फंड को लेकर थोड़ी सी कमी है। आपके घर वाले ही आपके कुछ हद तक दुश्मन बन के बैठे हुए थे, तो उनसे तालमेल बेहतर हो जाएगा। इस समय थोड़ा मानसिक तनाव इस बात को लेकर के है क्योंकि व्यापार या नौकरी को लेकर कुछ ढंग की तरक्की नहीं हो रही है, वो होता हुआ 100% नजर आएगा। कैरेक्टर को लेकर के गलत अफवाहें जो फैली हुई हैं वह आपके ठीक होते हुए नजर आएंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बहुत बढ़िया है और अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, ये बहुत बढ़िया लाभ की संभावना है। पार्टनरशिपिंग का बहुत बेहतरीन ऑफर आएगा। मनचाहा स्थानांतरण के योग भी दिख रहे हैं नौकरी या व्यवसाय में। इसके अलावा अगर मैं बात करना चाहूँ 27, 28 और 29 तारीख को, इस समय थोड़ा सा पैसे का इन्वेस्टमेंट आपको गलत हो सकता है। इस समय जीवन साथी से देखिए मतभेदता की संभावना बन सकती है, तो अपने जीवन साथी की कमियों को मत निकालिएगा। किसी पे भी विश्वास करके पैसे इस समय इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ बढ़िया है। इन्वेस्टमेंट आपको डिस्टर्ब कर सकता है। बड़े भाई बहनों से किसी बात को लेकर खटपट की संभावनाएं बनेंगी। अगर आपका व्यापार पारिवारिक है यानी एक साथ कंबाइंड है, तो अलग होने की कुछ दिशा फील होते हुए नजर आएंगे।
आपके बड़े भाई बहन कुछ बेकार के उठपटांग बातों का बोल करके आपको डिस्टरबेंस दे सकते हैं या गलत पैसे खर्च कर सकते हैं। द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेंगी। इस समय जो है आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और व्यापार में थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन पेड़े का भोग भगवान श्री गणेश को लगाइए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 23 और 24 तारीख को चंद्रमा अष्टमेश से 23 से 24 तारीख को तनाव और डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। थोड़ा लोन बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी और इसके अलावा जो है थोड़ा मन में नेगेटिविटी या मन में कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा। इस समय देखिए आपके जीवन में कोई नए वाहन या संपत्ति का सुख बन सकता है, लेकिन पारिवारिक विवाद हो सकता है। ससुराल पक्ष को लेकर के भी, प्रथम संतान को लेकर के भी थोड़ी डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिल सकती है। धन की कमी नहीं है, लव लाइफ से आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी बातों को पूर्ण रूपेण खुल के दूसरों के सामने रखने में सफल होते हुए नजर आओगे। और इसके अलावा कुछ लोन या कर्ज को लेकर परेशान है तो वो इजी वे में मिल जाएगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा पेट और पैरों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस समय ससुराल पक्ष को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी विवाद की या नकारात्मकता स्थिति बन सकती है। नकारात्मकता इस समय भाई बहनों को लेकर थोड़ी मतभेदता की स्थिति देखने को मिल सकता है। साथ में जो है आपके जीवन में इस समय द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी विवाद की स्थिति बन सकती है, ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन साथी से मतभेदता हो सकता है। 25, 26, 27 तारीख को धार्मिक यात्राएं होंगी, कहीं घूमने जा सकते हैं। लोन और कर्ज की कह सकता हूं कि मुक्ति होते हुए नजर आएगा, या लोन या कर्ज में कुछ लेना चाहते हैं तो वह मिल जाएगा। भाई बहनों से सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। पुराने मित्रों का सपोर्ट है, जिनको द्वितीय विवाह करना है फाइनल डिसीजन हो जाएगा कि द्वितीय विवाह करेंगे। मेंटल पीस मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है आपके जीवन में जो है 25 और 26 तारीख को सालों का प्रमोशन जो है वह होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी खासियत इस समय एक चीज आपके जीवन में यह है कि विदेश जाने को लेकर के परफेक्ट निर्णय आप लोगे कि कहाँ जाना है। टिकट वगैरह बुकिंग करने के भी बेहतरीन ऑप्शन खोज सकते हो। 25 और 26 तारीख को आपके जीवन में जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनका भी असली चेहरा सामने आएगा और आप किसी पे भी विश्वास नहीं करने वाले रहोगे। 27, 28 और 29 तारीख को जीवन बदल जाएगा। कोई नए काम काज को लेकर के रास्ते आप अपने जीवन में खोलोगे। इस समय आपके पिता का स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां होंगी। संतान पक्ष को लेकर के थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। मतभेदता होने की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय जो है आप ज़्यादा लालच में आ करके कोई गलत डिसीजन ना ले, जैसे नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन ना करें। कुछ लोग आपके कैरेक्टर को लेकर के, आपके काम को लेकर के, आपके रहन सहन को लेकर के 27, 28, 29 तारीख को गलत अफवाहें उड़ाएंगे, तो इसमें सावधान रहना है। इस समय आपके ऊपर थोड़ा लोन या कर्ज को लेकर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, लेकिन गैजेट्स या भूमि मकान वाहन का लाभ भी देखने को मिल सकता है। यानी घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम आप चालू कर सकते हैं, नए वाहन का सुख भी मिल सकता है। साथ में जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन जॉब के ऑप्शन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ न कुछ बेहतर ऑप्शन देखने को अवश्य मिलेगा। इस समय एक सबसे बड़ी खासियत आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि पुराने लोन या कर्ज की मुक्ति करने वाले हो। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? दुर्गा चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन एक बार घर से करके निकलिए, बहुत बेहतर रहेगा। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। प्रिय मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 23 और 24 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। सप्तम भाव पे गोचर करने का मतलब ये हुआ कि द्वितीय संतान के सुखों के प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। इस समय व्यापार नौकरी में बदलाव के अवसर खुलेंगे। जीवन साथी की तरफ से कुछ महंगे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। प्रथम संतान के भी तरक्की के अवसर खुलेंगे। लॉटरी हो, सट्टा हो, शेयर मार्केट हो, इनमें लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। चेहरे में फोड़े फुंसी, पेट की समस्याएं कुछ है तो वह निपटारा होता हुआ दिखेगा। इस समय आपके जीवन में पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है।
साथ में कह सकता हूं कि व्यापार में आप अपने व्यापार को एक्सटेंड कर सकते हो, और इसके अलावा कोई पुरानी संपत्ति वगैरह को लेकर रिकंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर सकते हो। 25 और 26 तारीख को जो है पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन ससुराल पक्ष को लेकर मतभेद, प्रथम संतान के भविष्य को लेकर के डिस्टरबेंस या मतभेदता, जो संतान कंसीव करके रखे हैं अपना ध्यान रखें, अस्वस्थता या ससुराल पक्ष की प्रॉपर्टी को लेकर विवाद देखने को मिल सकता है। इस समय आपके जीवन में थोड़ी सी नकारात्मकता या फिर कानूनी अड़चन खड़ी होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लोन आप लोगे वह मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। लेकिन 27, 28, 29 तारीख को जो है कुछ हद तक लाभ मिलेगा। इस समय सरकारी पक्ष के लोगों से तो लाभ मिल सकता है, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट तो मिल सकता है, या कोई गिफ्ट की प्राप्ति तो हो सकती है, लेकिन इस समय चंद्रमा नीच का है, अतः प्रथम संतान को लेकर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। आपके सीनियर आपकी कुछ कमियों को निकालने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी से थोड़ी मतभेदता की स्थिति देखने को मिल सकती है। पेट की समस्याएं आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं। इस समय आपको अपने सीनियर से मतभेद नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की यात्राओं पे पैसे खर्च करने से पूर्व थोड़ा सा सोचना चाहिए। नई संपत्ति वाहन का सुख मिल सकता है, अतः कहीं हो सकता है कि धार्मिक स्थल पे आप घूमने के लिए अवश्य जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय मेंटल पीस में थोड़ी सी कमी, डिस्टर्बेंस, नेगेटिविटी और अस्थिरताएं खड़ी हो सकती हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन घर से निकलने से पूर्व जो है आप माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाइए और स्वयं भी कपूर की आरती अपने मस्तिष्क पे लगा करके निकलिए। पूरे सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल, मैंने बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।